टेबल्स। क्या बताया था यहाँ पास? किस चीज का एग्जाम कर रहा है? सर माइक का आवाज बरोबर आ नहीं रहा सर आपका। हेलो सर। माइक आ रही है? हाँ, माइक। मेरी आवाज आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रही सर, नॉइज ज़्यादा आ रही। बहुत ज्यादा आ रही है। यस सर, नॉइज नॉइज ज़्यादा आ रही अच्छा, फैन की आवाज आ रही है हाँ हाँ, रुको मैं ऑफ कर दूँ। अब बोलो। अब क्लियर है सर। ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ, तो ये शायद टॉपिक मैं आप लोगों को बताया था, टेबल्स जो है प्राइमरी की एंड फॉरेन की, है ना? प्राइमरी की और फॉरेन की। तो एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पीके एंड एफ के। प्राइमरी की टू फॉरेन। अच्छा, नेक्स्ट। टेबल वन, टेबल टू। टेबल वन और टेबल टू, ठीक है। एक सेकंड। टेबल प्राइम प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ऐसा भी हो सकते हैं। देखिए, वन टेबल वन टेबल और और सर आपकी वॉल्यूम फिर से वैसे आ रही सर, नॉइज ज़्यादा ही आ रहा है सर। अच्छा, रुको मैं चेंज करता हूँ, हेडफोन चेंज कर रहा हूँ, बताना फिर, है ना? यस सर।
अब बोलो, अभी कैसा है? बहुत कम आ रही सर वैल्यू। वैल्यूम बहुत कम आ रही है। ओके ओके सर, अभी आ रही है। अभी सही है? अभी सभी लोग यस सर, अपना यस सर, वॉल्यूम इंक्रीज करो, यस सर। वॉल्यूम इंक्रीज करो। अब अब नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन लगाया यार, अब इसमें भी प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं सर, अभी बराबर आ रही सर। ठीक है सर। बराबर। आयुष तुम्हारा हैप्पी सही है? हैप्पी सही है सर। सही है, हाँ ठीक है। देखो मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रियल टाइम आर्किटेक्ट इंजीनियर कैसे वर्क करते हैं, वो उनका एक्चुअल लॉजिक बता रहा हूँ कि वो चीजों को डिजाइन कैसे करते हैं, आप उनकी थिंकिंग को कैसे समझेंगे। जैसे उन्होंने क्या किया, डिजाइन किया प्रोडक्ट को देख के, टेबल्स, टेबल 1 और टेबल 2। तो सपोज मान लो हमारे पास दो टेबल हैं, एक टेबल है और इसके पीछे मीन्स प्राइमरी की और रो 1, और यहाँ पास में थोड़ा सा स्क्रीन लार्ज करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट एक्चुअली यहाँ से मिल सकता है टेक्स्ट। ये टेबल डिपार्टमेंट ले लो, DEPT डिपार्टमेंट, और दूसरा यह एक काम करो यहीं लिख लेते हैं, दूसरा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट हमारे पास दो टेबल्स हैं, और ये है पीके प्राइमरी की। प्राइमरी की हो गई हमारे पास 1 1 और 2 2 3 3। रो 1 डिपार्टमेंट नेम, डेव डिपार्टमेंट, और प्रोड डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड UAT डिपार्टमेंट, UAT डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ID 101 102 102 और 103। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं हैप्पी, नैनिका, और एम्प्लॉय कौन है, साक्षी। 3 डिप्लोमा। हाँ अच्छा, डिपार्टमेंट 1 और एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय टेबल है। तो एम्प्लॉय जब रजिस्टर्ड किया जाए, मीन्स रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के बाद पहले एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन होगा या पहले डिपार्टमेंट क्रिएट होगा? पहले डिपार्टमेंट होगा, मीन्स डिपार्टमेंट पहले क्रिएट किया जाएगा। तो जो चीजें पहले आती हैं तो वो उसको पेरेंट बोल सकते हैं, जो चीजें पहले आएगी वो पेरेंट होगा, यस सर। और जो चीजें बाद में आएगी वो चाइल्ड, है ना। तो ये मान लो हमारा डिपार्टमेंट क्या है, पेरेंट है, और एम्प्लॉय क्या होगी, चाइल्ड, ठीक है। तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन एक प्रकार से ये हमारा क्या होगा, पेरेंट हो गया और चाइल्ड हो गया। अब चाइल्ड का जब मैं चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ उस टाइम पे, तो रिक्वायरमेंट होगी हमें डिपार्टमेंट की।
तो डिपार्टमेंट टेबल्स की। तो हैप्पी को अगर मैंने रजिस्टर्ड किया तो इसको एलोकेट किया जाएगा डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप वर्क करेंगे, किस डिपार्टमेंट के लिए? तो हैप्पी कौन से डिपार्टमेंट के लिए? सपोज को डेव डिपार्टमेंट मिला, नैनिका डेव डिपार्टमेंट, साक्षी प्रो डिपार्टमेंट, और कुछ एम्प्लॉय है जिनको अभी तक डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं किया गया। कुछ डिपार्टमेंट है जिनको एलोकेट नहीं किया गया है। तो जैसे ये हो गया हमारे पास 4 5 एंड 6, साक्षी और कौन बचा? संजय, आयुष, और ये जो आया नहीं है अभी, आकित, है ना? आकित। इसमें मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से। हैप्पी को डिपार्टमेंट कौन सा एलोकेट किया गया? यहाँ ओह, ये है एम्प्लॉय नेम। इससे अच्छा तो मेरा वही था यार, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर FK फॉरेन की। ठीक, अच्छा इधर देखो, ये यहाँ से कैंसिल लाइन, ये लाइन या फिर मैं शॉर्ट में बना दूं? ज्यादा डिजाइन करने पर ये होता है। यहाँ से इसको ऐसा कर लेते हैं, है ना? डिपार्टमेंट 1 ये डिपार्टमेंट में, और ये जो आराम वाला काम है, आराम से डिजाइन ड्रॉ करने वाला है ना। एक डिपार्टमेंट में कौन है? हैप्पी। दूसरा सेम डिपार्टमेंट, दूसरा क्यों नहीं आ रहा है? पेन से बना दो सर। हाँ सर पेंट से ही बनाओ सर, इसमें ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ, इसमें डिजाइन में थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसमें पेंट से ही बनाओ सर। यही सही है, इसमें फटाफट हो जाएगा हम लोग। क्यों बोर वो आराम से डिजाइन पूरा कंप्लीट डिजाइन वाला है ना। हाँ चलो हम लोग इसमें लेते हैं, इसमें कंफर्टेबल है, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको एम्प्टी करो, इसको भी एम्प्टी। अरे वो नहीं होगा, ड्रॉ ये है ना, कोड आ जाएगा उसका। अच्छा एक बार करके देखें। Ctrl+C, ड्रॉ ये को कोड जल्दी आता नहीं है।
बताया ना, कोड आ जाएगा। चलो देखो इधर सिंपल, हमारे पास एक टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, ये सही है हमारे लिए, अभी सही बेस्ट है। ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल, ये पीके, पीके मिस पवन कल्याण, पीके, और दूसरा डुप्लीकेट पीके, प्राइमरी की। और यहाँ जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इनकी आईडी, डिपार्टमेंट आईडी 1 1 2 3 4 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। डिपार्टमेंट डीपीटी नेम, डिपार्टमेंट नेम डेव, डेवलपर, क्यूए, एसआईटी एंड प्रोड डिपार्टमेंट। तो हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स है। और एम्प्लॉय कितने हमारे पास? मल्टीपल एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय 1 जिसकी आईडी 101, 102, 103, 104, 105 और 10, इस तरह से भी ले लेंगे। चलो, तो ये है एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट DPT _FK, इसकी फॉरेन की। एम्प्लॉय कौन है यहाँ पास? आयुष, संजय, मैनिका, हैप्पी, साक्षी। तो इसमें से हमारे पास 3 डेवलपर्स हैं। जो 3 डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं किसमें? डेव डिपार्टमेंट में। और जो 2 डेवलपर हैं, एक वर्क कर रहा है किसमें? प्रोडक्शन में, दूसरा है एसआईटी में या फिर क्यूए में, ठीक। तो डेवलपर आयुष, ठीक है, आयुष किसमें वर्क कर रहा है? डेव डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट डेव डिपार्टमेंट, नेक्स्ट क्यूए डिपार्टमेंट, नेक्स्ट प्रोड डिपार्टमेंट में कौन है? 4 नेक्स्ट क्यूए डिपार्टमेंट। तो यहाँ जो मैपिंग की जा रही है एक प्रकार से, यहां से देखो 1 डिपार्टमेंट, यहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट से डेव डिपार्टमेंट, 2 डेव डिपार्टमेंट है। हाँ, 2 डेव डिपार्टमेंट होना चाहिए, डेव या एक सिंगल होना चाहिए। 2 का कोई मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट। क्यूए 1 एक ही डिपार्टमेंट होगा। यस, नेम सेम है, तो मीन्स 1। और क्या 1 डिपार्टमेंट मल्टीपल डेवलपर्स वर्क कर सकते हैं 1 डिपार्टमेंट में? एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल कर सकते हैं ना, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल डेवलपर्स। यस, तो मैं इसको रो कंसीडर करता हूँ। 1 रिकॉर्ड मीन्स 1 रो, 1 रिकॉर्ड मीन्स 1 रो, 1 रो। और ये 1 डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट 1, तो डिपार्टमेंट 1 कनेक्ट करेगा किससे? आयुष। 1 डिपार्टमेंट डेव, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें आपको जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, आपको कैसा कनेक्शन दिख रहा है? 1 डिपार्टमेंट कैन कनेक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो इसको बोल सकते हैं 1 to many। 1
टू मेनी, बोलो 1 to many। वन टू मेनी बोलेंगे, यस या नो? जी सर बोलेंगे। क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो है it मीन्स वन रो कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल रो से, तो वन टू मेनी, वन रो कैन कनेक्ट मल्टीपल रो, वी कैन से वन टू मेनी। वन रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। वन टू मेनी सिंपल है या डिफिकल्ट, समझ में आया? वन टू मेनी। अब आप खुद का खुद एज्यूम कर सकते हैं किसी भी सिनारियो को देख के, वन टू मेनी होना चाहिए या मेनी टू मेनी होना चाहिए, मेनी टू वन होना चाहिए या वन टू वन होना चाहिए, एज्यूम कर लोगे? मैं सारा एग्जांपल बताऊंगा, बट अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि सर ने कैसे चीजों को बता दिए कि वन टू मेनी मीन्स वन रो कनेक्ट हो रहा है मल्टीपल रोड से, तो इन दोनों टेबल्स का जो रिलेशन बन रहा है वो किस टाइप का रिलेशन है? वन टू मेनी। संजय, हैप्पी? यस सर, क्लियर सर। क्लियर ना? Yes, sir. क्लियर एकदम, यस। अच्छा, दूसरा एग्जांपल बताओ। तो इस तरह से हमारे पास देखो, ये अभी मैं बता रहा हूँ, सब में डेप्थ में जाऊंगा, बताऊंगा। अब मैं आपको एक पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ, सारे कितने हमारे पास मल्टीसिप्लिसिटी जो है क्या बोलते हैं, टाइप जो है, कौन कौन से टाइप है? 4 टाइप्स के होते हैं मल्टीसिप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। कितने टाइप्स के हमारे पास? 4 टाइप्स के। फर्स्ट जो है कौन सा? वन टू मेनी, वन टू वन, वन टू वन, वन टू, सॉरी क्या है, कौन सा नेक्स्ट? मेनी टू वन, है ना? मेनी टू वन, और मेनी टू मेनी। फोर टाइप। इसके अलावा कोई और टाइप बनेगा? नो सर। नहीं ना। तो 4 टाइप्स के हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिसिटी है 4 टाइप्स के। तो टाइप 1 जो है कनेक्ट करता है वन टू मेनी। वन टू मेनी के एग्जांपल आपको देखे, ये वन टू मेनी। तो रिलेशंस कैसे बनाएंगे, कैसे आपको मालूम होगा कि इसका रिलेशन वन टू मेनी होना चाहिए या फिर मेनी टू मेनी होना चाहिए या वन टू वन रिलेशन होना चाहिए या फिर मेनी टू मेनी रिलेशन होना चाहिए? आप कोई एक एग्जांपल आप बताओ, एक ऐसा 2 ऑब्जेक्ट चूज करो जिसका रिलेशन बन रहा हो वन टू वन, या फिर उस ऑब्जेक्ट का रिलेशन बन रहा हो मेनी टू वन या फिर मेनी टू मेनी। तो कोई ऐसा एग्जांपल सेट करो, माइंड में एनालाइज करो। वन टू वन, वन टू वन बताओ। वन टू वन एग्जांपल बताओ, किसका ले जाए एग्जांपल वन टू वन का? कोर्स और स्टूडेंट टेबल। कोर्स और स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल। कोर्स एंड स्टूडेंट, है ना? कोर्स। अच्छा, ये हमारा सर एक कोर्स।
हाँ हाँ वन मैन और वन आधार कार्ड। हाँ, वन मैन एंड वन आधार कार्ड। वन आधार कार्ड क्या है? प्रोफाइल हो सकती है, उसकी आइडेंटिटी है ना। वन मैन मतलब एक आदमी का उसका प्रोफाइल होगा, तो एक आदमी का एक ही प्रोफाइल होगा। एक ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी है तो उसका दो दो मल्टीपल प्रोफाइल्स होंगे, है ना। जी सर। तो वन मैन को ले सकते हैं वन एम्प्लॉय, और वन एम्प्लॉय का वन प्रोफाइल। यस सर। यही होगा ना, तुमने बोला सही है। ठीक है, तो वन एम्प्लॉय वन प्रोफाइल, वन टू वन रिलेशन हो जाएगा। और वन कोर्स, वन कोर्स और वन स्टूडेंट, ये कौन से एग्जाम्पल में जाएगा? एनालाइज करो। वन कोर्स, एक कोर्स और स्टूडेंट। अरे वन टू मेनी क्यों होगा यार? मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी, गुड। कुछ एनालाइज करो यार, कॉन्सेप्ट समझो। अरे एक कोर्स तुमने अगर कोर जावा या स्प्रिंग बूट कवर कर लिया, क्या दूसरा नहीं करेगा? सर कर सकते हैं मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी, मेनी कोर्स, मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप बोलो सर मेनी टू मेनी कैसे हो रहा है? देखो कोर्स कोई बताओ, चलो स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट कोर्स नेम ले लिया, ठीक है। स्प्रिंग बूट और स्टूडेंट नेम साक्षी, SAKSHI, साक्षी, ठीक है। और मजेदार चीज बता रहा हूँ, ठीक है देखो। और कोर्स नेम फर्स्ट लिख लेते हैं। कोर्स नेम स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, CJ और एंगुलर और लाइक दिक, बस इतने रहते हैं। अब बताओ, साक्षी ने एक कोर्स ले लिया स्प्रिंग बूट, और नैनिका नैनिका दूसरा। बोलो 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 बोलो, मजेदार है यार, मजा आएगा, पढ़ो बताओ। संजय, संजय और हैप्पी। साक्षी ने स्प्रिंग बूट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब साक्षी माइक्रो सर्विसेज नहीं पढ़ सकती है ना, क्यों? आप लोगों को ये कहना है ना, साक्षी ने क्या किया है, स्प्रिंग बूट पे कब्जा जमा लिया है, और स्प्रिंग बूट पे नैनिका ने भी कब्जा जमा लिया है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट में ये सभी कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, वन टू मेनी। बोलो, स्प्रिंग बूट सभी पढ़ सकते हैं ना, वन टू मेनी होगा। यस सर। यस सर। लेकिन क्या साक्षी सिर्फ स्प्रिंग बूट ही पढ़ सकती है, कोर जावा माइक्रो सर्विसेज नहीं पढ़ सकती है? सर पढ़ सकते हैं। समझ में आया? तो वन कोर्स जो है मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, और एक वन स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स। तो सीधा सीधा एग्जांपल है ना, मेनी टू मेनी, है ना। इंटरेस्टिंग, मजा आया? चलो अब दूसरा बताओ एग्जांपल, ये तो इसका था। हाँ बताओ बताओ, आप ही लोग बताओ। हाँ अब दो बच्चे हैं, वन टू वन। अच्छा, वन टू वन प्रोफाइल एंड एम्प्लॉय, गुड। नेक्स्ट, मेनी टू वन, सर स्टूडेंट और प्रोजेक्ट। स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट। अरे स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट, कौन सा कॉलेज की बता रहे हो क्या? नहीं नहीं सर कॉलेज से नहीं सर, वैसे आप ही कोई पढ़ाए, या फिर एम्प्लॉय और प्रोडक्ट कह सकते हैं। कई सारे Employee और- एम्प्लॉय पे काम करें या फिर प्रोजेक्ट पे। अच्छा, मेनी प्रोडक्ट्स, या क्या बोले, मेनी एम्प्लॉय, या हाँ फिर सर मेनी मेनी प्रोडक्ट्स? एम्प्लॉय और एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं, या एक एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। सर कंपनी के साथ। सर स्टूडेंट और प्लेसमेंट भी ले सकते हैं ना, स्टूडेंट का टेबल और प्लेसमेंट का टेबल। हाँ, प्लेसमेंट कैटेगरी, ठीक है। और बताओ, और तब तक मैं इसको डिजाइन करूँ, एम्प्लॉय एंड प्रोफाइल्स, है ना। एम्प्लॉय, स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट। और बताओ, और बताओ बताओ बताओ।
मैं अभी तब तक इसको डिजाइन कर रहा हूँ, आप बताओ। ठीक है, आप लोग बोलो बोलो। नैनिका आप बताओ एक एग्जांपल। मेनी टू वन का नैनिका, नैनिका एक भी एग्जांपल नहीं बताई। नैनिका एक भी एग्जांपल नहीं बताई, बताओ नैनिका। मेनी टू वन का एक बेस्ट एग्जांपल, बेहतरीन सोच के बताओ। एम्प्लॉय एंड प्रोफाइल। नैनिका, नैनिका नहीं आ रही आवाज। देखो, आप लोग अगर आप रिप्लाई करोगे तो मुझे क्या है, प्रोजेक्ट पढ़ाने में मजा आएगा। यस सर। आज सर एक सर ना नेटवर्क इशू है आज थोड़ा, तो मुझे नेटवर्क दिक्कत हो रही है अच्छा आज बारिश की वजह अच्छा से। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। कोई बात नहीं। आप कमेंट भी कर सकते हो, नहीं भी कमेंट करना है। बताओ मेनी टू वन। एक मिनट सर। हाँ सोचो। Sir, many students or one school? वन स्कूल, ठीक है। और दूसरा, जो बढ़िया मुझे एग्जांपल लगेगा वो मैं ड्रॉ करूंगा। बताओ। यूजर एंड, यूजर एंड क्या 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 बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा। हाँ वो तो प्रोफाइल में आ गया ना, वन टू वन। अच्छा तुम क्या कहना, तो एक यूजर, वन मैनी टू यूजर का बताना है ना सर। मेनी टू वन बताना है। ठीक है, वन टू मेनी नहीं। वन यूजर मेनी फोटो नहीं। मेनी, आपको फर्स्ट आपको सोचना है मेनी जो होगा वो कनेक्ट करेगा ओनली वन से। सोचो सोचो सोचो, बताओ। हाँ मैं इसमें लिखता हूँ, आयुष, साक्षी। सर पेशेंट और डॉक्टर। पेशेंट और डॉक्टर, ठीक है, गुड, बड़े एग्जाम्पल बताया। और बताओ। इंजन बाइक एंड पेट्रोल पंप। हम्म? इंजन बाइक एंड पेट्रोल पंप। अच्छा, इंजन बाइक एंड पेट्रोल पंप, ठीक है, सही है, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल। सर हाँ ट्विटर एंड ट्विटर हाँ, अकाउंट्स। ट्विटर एंड ट्विटर अकाउंट्स। हम्म, ठीक है। और बताओ। प्रोफाइल, आयुष प्रो, प्रोफाइल आईडी वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा क्या होगा, इसका रिलेशन वन टू वन का। सर मंथली मेस का भी चलेगा ना? एक मेस में सपोज 10 स्टूडेंट है, मंथली मेस। हाँ हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं बस, ठीक है, समझो। वन टू वन एकदम सिंपल है। आप जिसका एक से एक ही रिलेशन हो, दूसरा रिलेशन होना। और मेनी टू, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी, सॉरी वन टू वन और मेनी टू मेनी, एकदम क्लियर है ना, साफ। वन टू वन, ये क्लियर है आप लोग को एकदम। और मेनी टू मेनी, ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन है तो किसमें है, वन टू मेनी एंड मेनी टू वन में। इसी में आ रहा ना डाउट, इसी में नहीं समझ में आ रहा। बोलो। सर आ रहा है।
आ रहा है? सर मेनी टू वन का सर और एग्जांपल सर वन ऑनर मेनी कार्स। हम्म, ठीक है, समझो इसमें ये दोनों में कोई डिफरेंस वैसे है नहीं। इसको जैसे भी वाइस वर्सा में आपको देखने को मिलेगा, वन टू मेनी या मेनी टू वन, मेनी टू वन या वन टू मेनी, आपको इसमें देखने में लग रहा है कि वन टू मेनी है, लेकिन एग्जैक्टली ये दोनों एक प्रकार से मानने जाए तो सेम है ना? ठीक, कैसे सेम? अब इसमें आपको कंफर्म करना है पेरेंट एंड चाइल्ड। अब ये इसको बोलो, इसको इधर से बोलो, ठीक है? लेफ्ट साइड से देख के बोलो और राइट साइड से बोलो। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को लेफ्ट साइड से फर्स्ट आप कंसीडर करो एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या है? मेनी एम्प्लॉय, वन डिपार्टमेंट, मेनी टू वन, वन डिपार्टमेंट, मेनी एम्प्लॉय, वन टू मेनी। हाँ बोलो, अगर मैं इस डायग्राम को, डिपार्टमेंट को बस जस्ट इधर कर दूं साइड में, तो क्या हो जाएगा? मेनी टू वन होगा। यस सर। इसमें दोनों में कोई डिफरेंस है? या तो वन टू मेनी बोलो या मेनी टू वन बोलो, बात एक ही है ना? क्लियर? सही है सर, सही है। सही है ना? हैप्पी, कंफ्यूजन है क्या? यार ये एकदम आपको कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रहा हूँ, टोटल कॉन्सेप्ट। कंफ्यूजन का तो कोई पॉइंट ही ना हो। दो चीजें तो 100% आपको क्लियर है कि वन टू वन मतलब वन टू वन, मेनी टू मेनी मतलब मेनी टू मेनी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? अरे ये वन टू मेनी होगा या फिर मेनी टू वन होगा? अरे दोनों भाई सेम ही है, आप चाहे मेनी टू वन बोलो या वन टू मेनी बोलो, बात तो एक ही है ना? यस ये दोनों डायग्राम को, हाँ। अभी किसी से मैं पूछूं, बताओ यार तुमको ये डायग्राम देख के क्या लग रहा है? तो वो बोलेगा कि सर मेरे को देख के लग रहा है कि मेनी एम्प्लॉय और वन डिपार्टमेंट, इसका मतलब मेनी टू वन। और कोई इसी भी डायग्राम को सोच के बोलेगा सर ये वन टू मेनी है, क्योंकि वन एम्प्लॉय, वन डिपार्टमेंट, मेनी एम्प्लॉय, वन टू मेनी। बस डायग्राम ड्रॉ करने का है। डायग्राम हटा दे तो आप सारे एग्जाम्पल को, जो भी इस टाइप की एग्जाम्पल होगा, आप सभी एग्जाम्पल को वन टू मेनी, मेनी टू वन ही बोलोगे। सही है? समझ में आया? यस सर। तो हाँ ये चीज है, ठीक है। तो ये चीजें समझो। अब इन दोनों को कैटेगराइज कैसे करें, कैसे हम बनाए, फाइंड कैसे करें, है ना? तो एक सिंपल सा बेसिक आइडिया बता रहा हूं कि वन टू मेनी और मेनी टू वन, जिधर भी मेनी हो, ठीक है, मेनी जिधर भी मेनी, मेनी किधर देखने को मिल रहा है? मैं रेड मार्क कर रहा हूं, रेड मार्क। हाँ, इसमें बताओ मेनी किधर है? फर्स्ट टेबल में मेनी किधर लगा है? इस साइड मेनी है। मेनी टू वन है या वन टू मेनी? कौन से टेबल में मेनी है? मेनी यूज किस में हो रहा है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में। तो जिधर भी मेनी यूज हो उधर आप यूज करेंगे एफ के। कौन सा? फॉरेन की। इसलिए डिपार्टमेंट टेबल किधर क्रिएट किया जाएगा? डिपार्टमेंट टेबल फॉरेन की किधर ऐड होगा? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नेम में या डिपार्टमेंट में? एम्प्लॉय नेम में सर। एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय नेम में क्रिएट किया जाएगा फॉरेन की। क्यों? क्योंकि उधर मेनी है। मेनी मतलब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मीन्स सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। सेम टाइप मीन्स इसके अंदर नल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकता है और डुप्लीकेट अलाउ करता है फॉरेन की। तो मेनी मतलब वन टू, ये हो गया डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट हमेशा क्या होगा? फॉरेन की होगा। फॉरेन की जब भी क्रिएट होगा, किधर क्रिएट होगा? मेनी साइड। क्यों? क्योंकि अगर वन है तो
वन में डुप्लीकेट तो आएगा नहीं, हाँ, वन में डुप्लीकेट आएगा नहीं। तो आपको क्या समझना है, वन टू मेनी, मेनी जिधर भी होगा उधर आप यूज करेंगे फॉरेन की। अच्छा, अब बोलोगे सर वन टू वन में मेनी कहाँ आ रहा तो हम उधर किधर फॉरेन की लगाएंगे, हाँ, है ना क्वेश्चन। बाकी तो सब में चलो ठीक है सर, मेनी इधर आ रहा, समझ गए, इसका इसका भी समझ गए, इसका भी समझ गए, इन दोनों में मेनी आ रहा, दोनों साइड मेनी आ रहा, तो फॉरेन की कौन से टेबल पे लगेगा। तो कंफ्यूजन है ना। तो हमने क्या एज्यूम किया कि जिधर भी मेनी है हम उधर लगाएंगे फॉरेन की, आंख बंद करके लगा दो। नेक्स्ट, वन टू वन, जो वन टू वन का सिनारियो है, इसको हमें क्या काम करना है, इसको कंसीडर करना है मेनी टू वन। मेनी टू वन का रूल फॉलो करना है किसके साथ, वन टू वन के साथ। जो रूल कहता है मेनी टू वन, वही रूल अपनाना है वन टू मेनी। इसका मतलब कि वन मतलब फर्स्ट टेबल में जो भी आपका फर्स्ट टेबल होगा, कौन सा है, वन टू वन। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स फॉरेन की किधर लगेगा, इसके अंदर फॉरेन की किस पे लगेगा, एम्प्लॉय में, ना कि प्रोफाइल में। तो जो भी होगा वन टू वन, तो मेनी टू वन का जो रूल होगा वो रूल किस में लगेगा, वन टू वन में। तो ये क्लियर। हाँ, अब प्रैक्टिस करा रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। अब इन दोनों में मेनी टू मेनी, कौन सा, मेनी टू वन, मेनी टू वन, मेनी टू वन दोनों क्या है, वाइस वर्सा है, एक दूसरे का अपोजिट। तो अगर मैं इसको बात करूंगा मेनी टू वन, तो मेनी में ही फॉरेन की लगेगी। तो ये दोनों क्लियर, ये दोनों क्लियर ना, मेनी, मेनी वाला क्लियर। किधर फॉरेन की लगाएंगे, कौन से टेबल में फॉरेन की लगेगा, ये दो क्लियर हो गया। कौन कौन सा, एक ये हो गया आपका वन टू मेनी, मतलब मेनी साइड फॉरेन की इधर लगेगा एफ के, है ना, इधर लगेगा एफ के। वन टू वन, वन टू वन मतलब इधर लगेगा एफ के, सॉरी एफ के, आर के नहीं है, ठीक है, समझ जाना, एफ के। और मेनी टू वन इधर भी लगेगा एफ के, फॉरेन की। तो ये वाला पार्ट फॉरेन की, ये पार्ट फॉरेन की, ये पार्ट फॉरेन की, इस टेबल में फॉरेन की लगाएंगे। अच्छा, बचा मेनी टू मेनी, इसमें कहाँ फॉरेन की लगाओगे, तो दोनों साइड है, दोनों साइड लगा देंगे फॉरेन की हाँ, क्यों, है ना जेपी इंटरेस्टिंग। बोलो यार, अभी इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, जैसे हम कोड में पहुंचेंगे, तो ये 2-3 दिन का जो मेरा प्रैक्टिकल जो हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं डायग्राम से, तब वो कॉन्सेप्ट आपको वहां इतना इजी लगेगा, इतना मजा आएगा काम करने में, तब याद करोगे कि हाँ आदिल सर के यहाँ पढ़े हैं तो कुछ फायदा हुआ है ठीक है, वो सारे एनालाइजेशन सिखा रहा हूँ आप लोग को, कंफ्यूजन का कोई जगह ही नहीं होगा, ठीक है। बताओ, मेनी टू मेनी, अब मेनी टू मेनी एज्यूम करो कि एक टेबल में प्राइमरी की है, डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकता है, दूसरे टेबल में भी प्राइमरी की है, वो भी डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकता है, मीन्स प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता, पीके। तो हम कैसे आईडी को जनरेट करें, एक एज्यूम करें, बनाए डायग्राम, बनाए। यस सर, यस सर। यही तो है मेन कॉन्सेप्ट समझने वाला। तो समझो, कोर्स और स्टूडेंट, कोर्स और स्टूडेंट, और इसका टेबल एक मैं लेता हूं, कोर्स और टेबल, कोर्स ये क्या है, टेबल, और माइक ऑफ करो, किसका ऑन है,
कोर्स टेबल स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल कोर्स टेबल में पीके आ जाओ, प्राइमरी की, दोनों का प्राइमरी की, पीके और वैल्यू, इसका 1 1 इस तरह से इधर पीके, 101 102 and 103 104 सपोज मान लीजिए। तो मेनी टू मेनी का रिलेशन बनाने के लिए हम यूज करेंगे कोर्स नेम और स्टूडेंट नेम। अगर मान लो मेनी, मैंने मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो बोला है कि जिधर भी मेनी है उधर आपको लगाने हैं क्या, फॉरेन की, तो आप एक फॉरेन की के लिए भी कॉलम इधर भी क्रिएट करेंगे और इधर भी क्रिएट करेंगे। यस, क्योंकि आपको मेनी साइड लगाना है। सपोज मान लो हमने दोनों साइड फॉरेन की लगा दिया। कौन सा, यहाँ पर जो फॉरेन की लगेगा, किसका फॉरेन की लगेगा, इसका फॉरेन की इधर ऐड होगा और इसका फॉरेन की इधर ऐड होगा। यस, हमारे आपके अकॉर्डिंग, मेरे कहने के अकॉर्डिंग ये क्या है, एफ के। कौन सा एफ के है, एस स्टूडेंट एफ के, स्टूडेंट फॉरेन की। और ये जो है कौन सा एफ के होगा इधर, कोर्स एफ के। अरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एनोटेशन बेस्ड है। एंटिटी क्लास बनाओगे सब की जरूरत पड़ेगी, वहां सब चीजें एनालाइज करना होगा। ये डायग्राम, मैं कोई भी चीजें फालतू नहीं बताता हूँ। ये सारे डायग्राम जो चीजें मैं बना रहा हूँ, एफ के जो लिख रहा हूँ, ये सब आपको कोड में लिखना है। ये जेपीए ऑटोमेटिक जनरेट करता है टेबल्स, ऑटोमेटिक ज्वाइन करता है टेबल्स को। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी और डायग्राम नहीं है ना। इसका सब में कोड कन्वर्ट करेंगे, अभी सब में कोड में कन्वर्ट हो जाएगा सारा। जो आप कोड लिखोगे ये ऑटोमेटिक टेबल्स क्रिएट कर देगा, ज्वाइन कर देगा। इसलिए जेपीए पढ़ रहे हैं। तो बताओ सही है ना डायग्राम हमारा, मेनी टू मेनी है। अच्छा, ये कोर्स हमारा एसबी स्प्रिंग बूट और सीजे कोर जावा और एमएस माइक्रो सर्विसेज AWS। अब आप सोचो, स्प्रिंग बूट जो परचेज किया है कोर्स, वो है कौन, सॉरी कोर्स नेम यहाँ नहीं लिखा, एक सेकंड लिख देते हैं। C_name कोर्स नेम, S_name S, स्टूडेंट नेम हमेशा की तरह आप लोग का नैनिका, साक्षी आयुष और हैप्पी। हाँ बताओ, फॉरेन की मेनी टू मेनी, फॉरेन की क्या क्या लिखूंगा बताओ, कैसे कनेक्ट होगा। वन स्प्रिंग बूट फॉरेन की कनेक्ट है कहाँ, अरे बोलो यार, आप लोग भी बोलोगे, सारा काम मैं ही करूं क्या। स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट टेबल में CF के, स्टूडेंट टेबल में क्या ऐड करेंगे, यहाँ फॉरेन की लिखेंगे। किसका फॉरेन की,
कोर्स का, क्योंकि कोर्स टेबल से ज्वाइन हो रहा। यस, तो कोर्स, तो नैनिका ने कोर्स कौन सा परचेस किया है? स्प्रिंग बूट। यस, स्प्रिंग बूट। अरे सिर्फ नैनिका स्प्रिंग बूट की कोर्स परचेस की है या माइक्रो सर्विसेज कोर जावा भी है? माइक्रो सर्विसेज कोर जावा भी उसने परचेस किया है, बट हम कहा लिखें? कॉमा लिख दे, ऐसा अलाउ करेगा? हाँ, नो सर। पॉसिबल नहीं है ना? नहीं पॉसिबल है। तो फिर क्या करें? एक रो और क्रिएट कर ले नैनिका के लिए। ये है नैनिका। आप एक काम करो, एक आईडी से काम नहीं चल रहा है, एक आईडी और क्रिएट कर लो। नैनिका के लिए 2 रो क्रिएट हो जाए। 3 कोर्सेस दे रहे तो 3 रोज क्रिएट हो जाए। मीन्स यहाँ भी जो हो, साक्षी का नाम ना लिख के यहाँ पास किसका नेम हो? नैनिका का ही हो, क्योंकि नैनिका क्या कर रही है? एक कोर्स और परचेस करी है। हाँ, पॉसिबल है। यहाँ कोर्स का आईडी 22। अरे बोलो। प्राइमरी की बोलेगा क्या है? हाँ है। एडमिन, ये क्या कर रहे हो तुम? प्राइमरी की डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट एक्सेप्ट करेगा नहीं? तो क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं? इसमें अगर मान लो इसकी कोर्स आईडी नैनिका, नैनिका की स्टूडेंट आईडी क्या है? 101। इस टेबल में 101 कौन है? स्प्रिंग बूट। ये कौन है स्प्रिंग बूट परचेस करने वाला? नैनिका। और क्या सिर्फ स्प्रिंग बूट? और क्या इसमें कोर जावा, क्या बोलते हैं, ये आयुष, आयुष को अगर स्प्रिंग बूट परचेस करना हो तो वो नहीं कर सकता? बोलेगा कि ये तो बुक हो गया, स्टूडेंट बुक है इसमें ऑलरेडी। इस आप क्या करो? आयुष बोलेगा कि आयुष हो गया, मैं 103 स्टूडेंट हूँ, मैं कोर जावा से ही काम चला लेता हूँ। या तो फिर बोलो इसके लिए फिर से टेबल क्रिएट करो स्प्रिंग बूट के लिए। क्या करो? इसको बनाओ किसके अकॉर्डिंग, या तो फिर इसके अकॉर्डिंग बनाओ। इसको बोलो कि ये जो आईडी है 11, ये सीजे, ये इसके लिए एलोकेट करो। सॉरी, स्टूडेंट 101। ये पॉसिबल है? इसका सेम आईडी, प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं ना? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेन्यू टू मेनी को हम दोनों टेबल में फॉरेन की नहीं रख सकते, मीन्स मेन्यू टू मेनी के लिए। तो मेन्यू टू मेनी में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्राइमरी की डुप्लीकेट हो जा रहा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम चाहते हैं क्या कि एक काम करो, इस टेबल में तो पॉसिबल नहीं है, एक टेबल न्यू क्रिएट कर लो। मेनी टू, हाँ, एक टेबल, हाँ क्या कर्म करो, नया टेबल क्रिएट कर लो, उसके अंदर दोनों के फॉरेन की ऐड कर दो, और जब भी आईडी मांगे तो उस आईडी के अकॉर्डिंग जाके दूसरे टेबल में सर्च करो कि स्टूडेंट जो फॉरेन की है इसने कितने कोर्स रजिस्टर करके रखा है, या जितने भी कोर्स है कौन कौन से स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया है, तो पॉसिबल हो जाएगा। तो जो चीजें यहाँ डुप्लीकेट हमें करनी पड़ रही है, हम यहाँ डुप्लीकेट ना करके क्या काम करें? बोलो। इन दोनों को, ये दोनों को तो कुछ भी अलग नहीं करना है हमें। अलग क्या करना है इस टेबल से? इस टेबल से क्या अलग करना है? सारा डिटेल्स एज इट इज रहने दो, बस इस टेबल से 2 चीजें निकाल दो इसमें से जो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन मैं कलर दूसरा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहां से निकालो स्टूडेंट फॉरेन की, इसको निकाल लो, इसको बाहर निकालो, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इसको बाहर निकालो। इन्हीं दोनों की वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। इन दोनों
दोनों को हमने स्लाइस किया, कट किया, बाहर निकाला और एक टेबल क्रिएट किया और इन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, एक टेबल्स क्रिएट करूंगा, तो जो भी टेबल क्रिएट होंगे उसकी प्राइमरी की जनरेट होगी। यस, और प्राइमरी की के अलावा क्या जनरेट होगा यहाँ पास? फॉरेन। दोनों का फॉरेन की। तो ये दोनों टेबल मैंने मर्ज कर दिया किसके साथ? इस टेबल के अंदर। तो एक फॉरेन की इसमें ऐड कर दिया और दूसरा इसके साथ इसमें ऐड कर दिया। हो गया मेरा काम खत्म, बाकी छुट्टी, कल मिलो। इतना तो तुम कर लोगे, नहीं कर पाओगे? के प्राइमरी की यहाँ s अंडरस्कोर f के फॉरेन की और कोर्स स्टूडेंट c अंडरस्कोर f के कोर्स फॉरेन की। अच्छा चलो, अब यहाँ पर जो चीजें थी इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सिर्फ क्या है कि यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, इस वजह से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अभी बाद में रिमूव कर लेंगे। अब मैंने बोला कि अच्छा बताओ कोर्स आईडी क्या है ये, तो स्टूडेंट कौन है? नैनिका। तो नैनिका से पहले इसको मैं साक्षी करता हूँ, यहाँ पर साक्षी इसकी, क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। यहाँ से वापस साक्षी, साक्षी ये कोर्स टेबल। कौन सा कोर्स? स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट को कंटेन करने वाले, स्प्रिंग बूट को कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है? ठीक है, जितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है आप क्या करो, उनका डिटेल्स बताओ। तो मैंने बोला स्प्रिंग बूट ने, स्प्रिंग बूट कोर्स स्टूडेंट आईडी और नैनिका, साक्षी, आयुष सभी ने कोर्स परचेज किया ना, तो सभी की आईडी लिख लो। 101 स्प्रिंग बूट, 102 स्प्रिंग बूट, 10, अरे कहाँ चला गया, 103 को छोड़ दो, 104 स्प्रिंग बूट वाले हैं। ये कहाँ चला गया भाई, ऊपर क्यों? अच्छा ये सही है। तो कौन स्प्रिंग बूट नहीं कंटेन कर रहा? हाँ, अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। ये इसको ले लो। हाँ, तो ये स्प्रिंग बूट वाले हैं और 102 स्प्रिंग बूट वाले, और कौन है? 104 स्प्रिंग बूट वाले। अच्छा, स्टूडेंट की अब रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस क्या है कि नैनिका सिर्फ क्या एक ही कोर्स है? नहीं, नैनिका के पास और भी कोर्सेस है। नैनिका के पास कौन से कोर्स है? सीजे और, अभी कलर चेंज करते हैं, नैनिका के पास कौन सा है? सीजे कोर्स है। इसके पास सीजे कोर्स है और क्या इसके पास कोर्स है? माइक्रो सर्विसेज। एडब्ल्यूएस वाला बंदा कौन है? चलो जो देखेंगे। तो अब इन दोनों को देखो, बताओ 101, 101 जो सॉरी, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पास की आईडी लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमारे पास आईडी है। प्राइमरी की आईडी किसकी? सेकेंड टेबल की आईडी। ये कौन से टेबल है? टेबल बता देंगे। तो वन स्टूडेंट, कभी कभी मैं भी गड़बड़ कर देता हूँ ड्रॉ करने में। 1 2 3 और इधर क्या स्पेस चाहिए ना टेबल बनाने के लिए। 1 2 बताओ। कोर्स आईडी, बात कर रहे हैं किसकी?
कोर्स आईडी। तो स्प्रिंग बूट वाले, ये सारे स्प्रिंग बूट है। कोर्स नेम स्प्रिंग बूट आईडी, बताओ कोर्स आईडी क्या है स्प्रिंग बूट की कोर्स 11 आईडी? 11 ओके, नेक्स्ट 11 नेक्स्ट 11 ओके, नेक्स्ट बताओ। अब बताओ, अब ये जो नैनिका है, इसके पास कौन सा है? कोर जावा है ना? कोर जावा। नैनिका की कोर्स आईडी बताओ, नैनिका की आईडी बताओ, नैनिका की आईडी कितनी है? 10 स्टूडेंट की आईडी 101। इसकी कौन से सेकंड कोर्स कौन सा परचेज करके रखे है ये? 2 है ना? अच्छा, ये हो गया। और कौन सा नैनिका ने कौन सा कोर्स परचेज किया है? नैनिका ने कौन सा कोर्स परचेज किया है बोलो? 101 नैनिका MS माइक्रो सर्विसेज आईडी 3। अब बोलो, इस तरह से सारा ढेर लगा सकते हो ना यार, मेनी टू मेनी का। फॉरेन की डुप्लीकेट कंटेंट कर सकता है, कोर्स भी डुप्लीकेट कंटेंट कर सकता है फॉरेन की, लेकिन प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी। डिजाइन समझ में आया? अरे इजी लग रहा है डिफिकल्ट? यस सर, इजी। हाँ इजी है ना? STU_CRS कोर्स अंडरस्कोर टेबल, क्योंकि ये दोनों का मिक्स है। तो कैसे, अभी मैंने JPA स्टार्ट नहीं किया है। JPA जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें एनोटेशंस बताएंगे कि ये सारे एनोटेशंस कैसे अचीव करते हैं। आपको चीजों को यूज बता रहा हूं कि चीजें कैसे हम यूज करना है। अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। क्योंकि कुछ लड़के जब दूसरे इंस्टीट्यूट से मेरे पास आते हैं ना, तो बोलते हैं सर आप JPA में इतना टाइम क्यों लेते हो सर? बोलो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग तो मैं 2 दिन में JPA खत्म कर दूंगा। JPA बोलो सर इतना इजी है, सिंपल, इसमें है क्या? सब कुछ बना बनाया ऑपरेशन दिया है, तो सिंपल यूज करना है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। मैं बोला बस इतने ही तुम्हारी रिक्वायरमेंट भी है कंपनी में, चले जाना। पता चल जाएगा तुमको। CRUD ऑपरेशन का लॉजिक सोच के आओ, सोचो सर JPA पढ़ लेंगे, JPA समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, बोले सर टाइम पास बहुत करते हैं। बोले यार, फिर बाद में लड़कों को समझ में आया एक्चुअली आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, मैं भूल गया रिकॉर्डिंग लगाना। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल नहीं मिलेगी किसी को भी। हाँ, अरे बोलो भाई, आप लोग कुछ बोलोगे? यस सर, यस सर, क्लियर हो रहा? यस सर। यस सर। बस सिर्फ हाँ, क्या क्या? हाँ, अभी आएगा तो आपको पूरा मैथ DBMS में भी था, DBMS का ही कॉन्सेप्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट में। तो ये वही तो है यार, डेटाबेस ही है। सर इसे हम नॉर्मलाइजेशन से भी कर सकते थे ना? हाँ नॉर्मलाइज अभी बता रहे हैं, जॉइंस बताएंगे, नॉर्मलाइजेशन बताएंगे, व्यूज क्या होते हैं, सब अभी आने वाला है। अभी आप लोग थ्योरी पढ़ के आए हो ना, प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल अप्रोच अभी आपने देखा नहीं है। जी सर। सारी चीजें कॉलेज की ही है, हाँ, सही है। लेकिन कॉलेज में कभी ऐसा पढ़ाया नहीं जाता। अगर कॉलेज में सर ऐसा सिर्फ पढ़ाया definition। यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ती है? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। माइक ऑफ करो साक्षी, तुम्हारा वॉइस से क्या मेरे को रिफ्लेक्ट करता है, मेरी वॉइस वापस रिवर्स आती है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज और बता रहे हैं, समझो, मजेदार चीज है।
अभी तो टाइम है ना 5 मिनट। तो ये है हाँ मेनी टू मेनी का रिलेशन। मेनी टू मेनी का जब भी रिलेशन आप बनाएंगे तो उस टाइम पर आप सेकेंड थर्ड टेबल यूज करेंगे फॉरेन के। कैसे थर्ड टेबल यूज करेंगे ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो कि आप चीजों को एनालाइज कैसे करोगे कि 1 to many होना चाहिए या फिर many to 1 होना चाहिए या फिर many to many होना चाहिए, कैसे एनालाइज करोगे? कोई क्योंकि सब चीजें आपके अकॉर्डिंग तो मिलेगी नहीं कि आपका जो आपने एग्जांपल लगाया है तो वही एग्जांपल सही है। बोलो। अच्छा एक एग्जांपल बताओ। जैसे मैं एक रिलेशन पूछ रही, रिलेशन ही है तो रिलेशन में आप बताओ कि ब्रांच हैज अ कंपनी या कंपनी हैज अ ब्रांच। बोलो। कंपनी हैज अ ब्रांच, तो कंपनी हैज अ मेनी ब्रांच। तो Yes, sir. कंपनी हैज अ मेनी ब्रांच, तो कंपनी क्या होगी? एक वन कंपनी हो गई जिसके पास क्या है? मल्टीपल ब्रांच। Many branch. तो आप एनालाइज कर सकते। हाँ 1 to many। ठीक है। ऑथर हैज अ बुक या बुक हैज अ ऑथर? सर 1 to 1। और नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ दोनों में से कौन सा सही है? ऑथर हैज अ बुक और बुक हैज अ ऑथर, और ऑथर हैज अ बुक। दोनों भी एक ठीक ही है। है सर। दोनों भी एक ही है ना? बोथ साइड, दोनों साइड से पढ़ोगे तो एक ही लगेगी। क्यों? ऑथर हैज अ बुक, हाँ ऑथर के पास बुक हो सकते हैं ना, और बुक हैज ऑथर, बुक के पास ऑथर भी हो सकता है। जो भी बुक होगा उसके पास ऑथर होगा ना। कौन सा बुक है, किस इसका ऑथर कौन है? हुँ? तो दोनों साइड से सेम ही है आपको दिखेगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? दोनों साइड से जब सेम लगे कि अरे यार ऑथर हैज अ बुक, ये भी सही लग रहा, अब बुक हैज ऑथर, ये भी सही लग रहा। अच्छा, ऑथर के पास ढेर सारे बुक हो सकते हैं और ढेर सारे बुक के पास ढेर सारे ऑथर भी तो हो सकते हैं। एक अरे देखो, ये एक ऑथर है, ठीक है, समझो। हम्म, समझो ऑथर और बुक। बताओ ऑथर का नेम। हाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। AIT ऑथर नेम, बुक CJ कोर जावा, कोर हाँ। हम्म हम्म, और स्प्रिंग बूट। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, समझो कॉन्सेप्ट समझो। तो यहाँ पास 1 to many हो रहा, हाँ मेनी टू 1 to many। अब बुक हैज ऑथर, अब कोर जावा है, अब कोर जावा, इसको कोर जावा 1 कोर जावा, इसके ऑथर्स समझो, इसके ऑथर। अब बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 to many, 1 to many हो गया। अब क्या मैं बोल रहा हूँ? मल्टीपल बुक्स। अब इधर मैंने स्विच कर दिया ऑथर, ये ऑथर AIT,
AIT AIT many books, one author. अरे स्प्रिंग बोट का ही ऑथर होगा ना। अरे वही वाला रिवर्स वाला ऑप्शन, मेनी बुक्स वन ऑथर मेनी बुक्स, दोनों सेम है ना, यही ना मैंने बोला। हेलो, अरे नहीं यस सुन, सर, यस सर, यस। इसको वन ऑथर मेनी बुक्स बोलो या फिर मेनी बुक्स वन ऑथर बोलो, दोनों तो सेम ही है ना, तो वही तो है। दोनों का इजी रिलेशन होना है सर। हाँ हाँ, तो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में क्या, जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जब भी आपको देखने को मिले तो उस टाइम पर आपको दोनों साइड क्या यूज करना है, मेनी टू मेनी ही यूज करना है। मेनी टू मेनी का ऑप्शन चूज करना है। आप चूज कर सकते हैं या फिर वन टू मेनी टू मेनी का रिलेशन आप बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाओगे मैं बताऊंगा आपको, आप चिंता मत करो सारी चीजें, ठीक है। तो ये है वन टू मेनी का रिलेशन बनेगा इसमें, या फिर मेनी टू वन का रिलेशन बनेगा इसमें। मेनी जो होगा किस साइड होगा आपका, ये है यहाँ पास मेनी वाला ऑप्शन। तो इधर आपको फॉरेन की अगर अप्लाई करना है, ठीक। अच्छा, और कौन सा एग्जांपल बताएं, चलो मैं आप लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा था, साथ उसकी माइंड से स्किप हो गया। क्या इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला रहा यार। देखो, ये मैं स्टार्ट क्यों किया था बताने के लिए, एज ए रिलेशन। देखो दिमाग से टाइम होता है ना, क्या है कि जब क्या बोलते हैं, जब भूख लगती है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वो सीन हो गया मेरे साथ। क्या है, आज लंच मैंने नहीं किया, आज मैं भी दोपहर में समोसा खा लिया, फिर शाम को फ्राइड वो खा लिया, कुछ फ्राइड स्नैक्स, आज खाना ही नहीं खाया, तो भूख लग रही। सर खा लीजिए फिर। सुबह का नाश्ता किया हूँ, बीच बीच में बस ठीक है ऐसे सर, स्नैक्स सेशन स्टॉप कर दिए सर, है ना। सेशन स्टॉप कर दिए सर, कल देखेंगे बाकी। हाँ सर खा लीजिए आप। तो वही सोच रहा है, चलो कल फिर इसके बाद आप बताएंगे आपको, बेसिक से फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर कोड्स वगैरह भी स्टार्ट होगा, और इसके कैसे हम एनोटेशंस कैसे यूज करेंगे, इसके टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए बेसिक आइडिया आपको बताएंगे, ठीक। अभी काफी चीजें बची हुई हैं, एक दो दिन और थ्योरी चलेगा, फिर उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ना, फिर जैसे हम स्प्रिंग बूट पे आएंगे सब कॉन्सेप्ट आपको फटाफट माइंड में वर्क करेगा, आप खुद रिप्लाई करोगे, सर यहाँ ये ज्वाइंस लगेगा, इसमें इसमें यहाँ पास फॉरेन की लगेगी, एक टेबल है, दूसरे टेबल में ऐसा करेंगे, तो यहाँ पास कलेक्शन टेबल एनोटेशन लगाएंगे, सब आप खुद बताने लगोगे, ठीक है। चलो अब आप लोग भी रेस्ट करो, और कुछ, अरे आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो यार, स्टूडेंट बैच मैंने जो बनाया है इसमें स्टूडेंट ज्यादा है नहीं, अब 2-3 स्टूडेंट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है 2-3 स्टूडेंट को कैसे पढ़ाऊं, डेमो कैसे दूं, तो रेफर करो, कम से कम ज्यादा नहीं 5 स्टूडेंट तो हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, जैसे कि आप लोग हैं पढ़ाने में, है ना। ठीक है, बात करो, रेफर करना किसी को। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, ओके, गुड नाइट। हाँ, अगर आप गुड नाइट सर। स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट चाहिए किसी को इसका डायग्राम का, हाँ आप ले लो, ये ले लो आज का, ये काफी काम आने वाला है आपको आगे चल के। कल सुबह तो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, यार तुम लोग का तो क्लास खत्म ना, तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो, अब तो डेवऑप्स वालों का है, जेनकिंस से स्टार्ट हो रहा है, जेनकिंस CI/CD पाइपलाइंस। सर जेनकिंस स्प्रिंग बूट को भी लगता है ना? अब आप लोगों का काम नहीं है ना,
आप लोग का जितना एनरोलमेंट है, जितने लोगों का फीस पे किया उतना ही मिलेगा ना। हाँ, स्टूडेंट रेफर करो तो मैं आप लोग के लिए कोर्स एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है। डेवॉप्स का बैच पूरा कंप्लीट अटेंड करना है तो 3 स्टूडेंट रेफर कर लो। 3 स्टूडेंट करो, डेवॉप्स का कंप्लीट बैच आपके लिए फ्री। हाँ, तुमने अभी एक ही तो किया है। हाँ, अच्छा 2 हो गए हैं, ठीक है, एक और कर लो। तुम्हारा डेवॉप्स, तुम पूरा बैच अटेंड कर लेना डेवॉप्स का। पूरा टूल्स बता देंगे इसमें कम से कम 10 प्लस टूल्स हैं, और डॉकर, कुबरनेटिस सब उसके अंदर आपको मिलेगा। तो तुम्हारा काफी प्रॉफिट हो जाएगा फ्री में। चलो, बढ़िया है। तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है आयुष, 2 स्टूडेंट हो गए तुम्हारे, एक स्टूडेंट और कर लो रेफर। चलो, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।